हर इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो क्वाइटली इवॉल्व होते हैं, बिना हेडलाइंस बनाए लेकिन डीपली रेलेवेंट बन जाते हैं। एंड इंडिया में हेल्थ केयर वो सेक्टर बन चुका है जिसका इम्पैक्ट पेशेंट्स पे भी पड़ेगा एंड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी और आज इस वीडियो में हम हेल्थ केयर सेक्टर का फुल ब्रेकडाउन करेंगे इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम हेल्थ केयर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सबसे पहले हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन असल में हेल्थ केयर एक पूरा इकोसिस्टम है, सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं। एंड 5 की पिलर्स मिलके इस सिस्टम को चलाते हैं। फर्स्ट इज हॉस्पिटल्स। ये सिस्टम का फ्रंट एंड है और यहाँ से मेजर रेवेन्यू आता है आईसीयू, सर्जरीज एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट से। एंड सेकेंड इज डायग्नोस्टिक्स। ब्लड टेस्ट हो या एमआरआई, डायग्नोस्टिक्स हर ट्रीटमेंट का बेस है। ये हाई मार्जिन और रिपीटेबल बिजनेस है। एंड थर्ड इज फार्मेसी एंड रिटेल हेल्थ। क्रॉनिक इलनेस वाले पेशेंट्स रेगुलर मेडिसिन लेते हैं एंड इसी वजह से ये सेगमेंट स्टडी रेवेन्यू देता है एंड काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। फोर्थ इज मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स। हर सर्जरी एंड डायग्नोसिस के लिए टूल्स चाहिए। फिलहाल इंडिया ज्यादातर डिवाइसेस इंपोर्ट करता है, लेकिन अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रहा है। और फिफ्थ पिलर है डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरे इकोसिस्टम का बैकबोन बन गया है। ABHA IDs, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जैसे टूल से हेल्थ केयर अब और एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट बन गया है। इंटरेस्टिंगली, इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर अब सुपर फास्ट ग्रोथ फेज में है। अकॉर्डिंग टू IBEF, ये सेक्टर रॉबस्ट 17 to 22% के CAGR से ग्रो कर रहा है सिंस लास्ट 9 years। एंड इंडिया का हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। एंड इंडिया का मेडिकल टूरिज्म बूम हेल्थ केयर सेक्टर को और अट्रैक्टिव बना रहा है एंड स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स। एंड सिर्फ 2023 में ही अराउंड 6.34 लाख इंटरनेशनल पेशेंट्स इंडिया आए थे ट्रीटमेंट के लिए। एंड इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी बाय टाइम बढ़ रहा है। एंड सिर्फ Q2 करंट ईयर 2025 में ही इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर ने 4,900 करोड़ के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की अक्रॉस 33 डील्स। अब बात करते हैं, क्या हेल्थ केयर की डिमांड फ्यूचर प्रूफ है? बिल्कुल, चलिए देखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेल्थ केयर की डिमांड कोई ऑप्शनल या सीजनल चीज नहीं है। लोग जिम जाना स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर शुगर बढ़ जाए या बीपी शूट हुआ तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। एंड इसलिए इंडिया में ये डिमांड सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं, एक्सेलरेटिंग है। ये 3 मेजर डिमांड ड्राइवर्स को समझो। फर्स्ट रीजन इज लाइफस्टाइल डिजीजेस आर इंक्रीजिंग। एंड सेकेंड है इंश्योरेंस का स्प्रेड एंड गवर्नमेंट कवरेज का पुश। एंड थर्ड इज इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर इन Tier 2 and 3 cities ऑफ इंडिया। चलिए अब उन 3 हेल्थ केयर स्टॉक की बात करते हैं जो आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेने चाहिए। फर्स्ट, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज। तो पहला नाम इंडिया का सबसे वेल नोन एंड इंडियाज लार्जेस्ट पैन इंडिया हॉस्पिटल चेन का है, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो सिर्फ एक हॉस्पिटल चेन नहीं है, ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म प्ले है। यानी कंपनी का बिजनेस मॉडल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला, कोर हॉस्पिटल बिजनेस, जहां पे 9,500 के अराउंड बेड्स ऑपरेशनल हैं। दूसरा, फार्मेसी प्लस डिजिटल हेल्थ यूनिट, और जैसे हेल्थ को भी बोला जाता है। एंड द थर्ड इज डायग्नोस्टिक्स एंड वेलनेस, जो ग्रेजुअली एक्सपांड हो रहा है। अब एक्सपांशन की बात करें तो अपोलो ने अगले 3 से 4 साल के लिए 5,500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है, और जिससे 3,600 नए बेड्स ऐड होंगे। ऑक्यूपेंसी लेवल अभी 69% के आसपास चल रहा है, जो स्टेबल माना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, अपोलो ग्रेजुअली अपने डिजिटल वर्टिकल को प्रॉफिटेबल बनाने की तरफ लेकर जा रहा है। फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स, 24/7 वर्चुअल कंसल्टेशंस एंड ये सब मिला के एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाना चाहता है। एंड अब आप स्क्रीन पे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q2 FY26 का स्नैपशॉट देख सकते हो। बट ऑफ कोर्स रिस्क भी काफी सारे हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल्स टाइट करती है या इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं, तो कंपनी के रेवेन्यू या प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है और नए बेड्स रैंप अप होने में टाइम लगता है। तो शॉर्ट टर्म में सिग्निफिकेंट रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस गलत हो सकती है। स्टिल अपोलो एक प्रीमियम फुल स्टैक हेल्थ केयर प्ले है जो हाई इनकम पेशेंट प्लस इंटरनेशनल पेशेंट्स दोनों को टारगेट करता है। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, मैक्स हेल्थ केयर। ये एक प्रीमियम हॉस्पिटल चेन है जिसका फोकस है कॉम्प्लेक्स केयर सर्विसेज पे, जैसे ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स,
मतलब जो सिंपल फ्लू या फ्रैक्चर नहीं बल्कि सीरियस एंड स्पेशलिस्ट लेवल ट्रीटमेंट चाहिए, उन पेशेंट्स का ज्यादा इन्फ्लो है। और इसी वजह से मैक्स का ARPOB मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इंडस्ट्री एवरेज से काफी हाई रहता है। अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से ऑन्कोलॉजी का मिक्स लगभग 25 to 26% के आसपास है, जो क्लियरली दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स केयर उनका कोर स्ट्रेंथ है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो अभी का लेटेस्ट रन रेट यानी Q1 FY26 में 76% ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट हुई। अब हम कंपनी के प्लान्स की बात कर लेते हैं। तो अभी मैक्स के पास लगभग 5000 प्लस बेड्स का नेटवर्क है। कंपनी का टारगेट है अबाउट 9500 बेड्स तक ले जाने का बाय 2028, मतलब ऑलमोस्ट डबल करना है इन 2 to 3 इयर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ रिस्क हैं जो इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट इज रीइंबर्समेंट रिस्क। अगर CGHS या इंश्योरेंस कंपनी अग्रेसिवली रेट्स कट करती हैं तो ARPOB पे प्रेशर आ सकता है। सेकेंड इज एग्जीक्यूशन रिस्क। इतनी फास्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली न्यू यूनिट्स के इंटीग्रेशन, स्टाफिंग कॉस्ट, ARPOB डाइल्यूशंस को लेके। एंड कंपनी ने खुद भी ये एडमिट किया है कि एक रियल चैलेंज है। एंड स्टॉक 3 इज नारायणा हेल्थ। नारायणा हेल्थ एक ऐसी हॉस्पिटल चेन है जो प्रीमियम नहीं है, प्लेटफॉर्म भी नहीं है, फिर भी इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स को नंबर्स में बीट कर रही है। नारायणा का मॉडल सिंपल है, हाई मार्जिन प्राइसिंग नहीं, इंस्टेड ऑक्यूपेंसी हाई रखनी है। इनका कोर फोकस है कॉम्प्लेक्स केयर, कार्डियक एंड ऑन्कोलॉजी एंड पेशेंट बेस मोस्टली Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू था 1531 करोड़, एबिटा मार्जिन अबाउट 23.8%, इंडिया ARPOB अबाउट 46,300 रुपीज, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे अबाउट 4.3 to 4.5 डेज। इनका ALOS हाई है क्योंकि केस मिक्स कॉम्प्लेक्स है। कार्डियक प्लस ऑन्कोलॉजी में यूजुअली लॉन्गर स्टेज होते हैं एंड इसलिए हॉस्पिटल्स के लिए हायर रेवेन्यू पर पेशेंट होता है। कंपनी का सबसे बड़ा मोट है लोकेशन। हॉस्पिटल्स उन शहरों में है जहां हेल्थ केयर एक्सेस पुअर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, आयुष्मान भारत वाले पेशेंट्स में रियलाइजेशन लो होता है एंड बिलिंग साइकिल्स लॉन्गर रहती हैं। प्लस नए सिटीज में रैंप अप टाइम लगता है, ऑक्यूपेंसी बिल्ड करने का टाइम और डॉक्टर हायर करने का कॉस्ट, तो इनिशियल मार्जिन डाइल्यूजन हो सकता है। हेल्थ केयर इंडिया में हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, पर पहली बार ये सेक्टर सीरियस बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट लेंस से देखा जा रहा है। डिमांड है, पॉलिसी सपोर्ट है और अब एग्जीक्यूशन का टेस्ट है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो आर्यन प्लस को जरूर सब्सक्राइब करो।